ये ईगल इस शॉप में मांस बेचने का काम करता है और ये एक बहुत बड़ा ठग है, क्योंकि ये मांस के दाम अपने मन के हिसाब से बढ़ाता रहता है। फिर एक सुअर बोरी भरकर पैसे लाता है, लेकिन उसे उतने पैसों में एक मांस का टुकड़ा ही मिल पाता है। तभी ये बतख सब देख लेता है और इसका भी मन मांस खाने का होता है। तो ये बतख जाकर एक बकेट में बहुत सारा सामान भरने लगता है। तो ईगल सोचता है कि अब तो बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन ये बतख दबे पांव वहां से जाने लगता है। तभी ये ईगल उसे पकड़कर उसके सामान का हिसाब निकालकर उसके मुंह पर मार देता है। फिर ये बतख एक मशीन से ईगल के हाथ में पैसे छाप देता है, लेकिन ये पैसे निकाल नहीं पाता और बतख को पकड़कर फेंक देता है। तभी ये बेहोश हो जाता है और इसके ऊपर एक केमिकल गिरता है, जिसकी वजह से बतख के बीच का शरीर गायब हो जाता है। तब ये ईगल उसे देखकर डर जाता है और उसे साफ करके गड्ढे में फेंक देता है, लेकिन ये बतख ऊपर आकर अपने बचे हुए शरीर को केमिकल डाल के गायब कर लेता है। फिर ईगल को बहुत मारता है और शॉप को तोड़ फोड़ देता है। तभी ये ईगल अपने ऊपर वही केमिकल डालकर गायब हो जाता है और बतख को मारने के लिए जाता है, लेकिन तब तक बतख सामान लेकर जा चुका हो। एक लड़का एक कागज का घर बनाता है और उसके अंदर वो अपने बिल्ली के साथ जाता है और दोनों कागज के घर में सो जाते हैं। कुछ देर बाद लड़के की नींद खुलती है और वो अपने कागज के घर का दरवाजा खोलकर देखता है तो वो अजीब जगह पर पहुंच चुका होता है, जहां के लोगों के पास खुद का घर भी नहीं होता है। वो टेंट लगाकर रह रहे होते हैं और बच्चे खाना खाने के जगह पर पत्ते खा रहे होते हैं। ये सब देखकर लड़का बहुत डर जाता है और डर के मारे अपने कागज के घर का दरवाजा ही बंद कर देता है। तभी इसका कागज का घर हिलने लगता है और हवा के वजह से उड़ जाता है। तो वो अपने कागज के घर का पीछा करने लगता है। कागज एक खंबे के पास आकर रुक जाता है, तो लड़का भी उसको लेने आ जाता है और उसे उठाकर ले जाने लगता है। थोड़ा दूर जाने के बाद उसके सामने एक समंदर आ जाता है, तो लड़का उसी कागज से एक नाव बनाने में लग जाता है और नाव बनाकर पानी में रखता है और उसमें बैठकर जाने लगता है। ठंड इतनी तेज पड़ रही है कि बेचारे अंडों का कलर भी चेंज हो गया। डक अपनी चोली ऊंची करके अंडों को गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन तापमान तो माइनस में जा रहा है। इसीलिए वह अंडों को गर्म करने के लिए लालटेन के पास ले जाती है, लेकिन देखती है ये साले तो इतनी ठंड में भी मस्तियाँ कर रहे हैं। वह अपने अंडों को गर्म रखने के लिए पिछवाड़े को गर्म करने लगती है। वह अपनी तशरीफ अंडों के ऊपर रखने वाली थी, लेकिन डर के कारण सारे चूजे निकल जाते हैं। डक उन्हें लेकर पानी में जाती है, लेकिन यह एक चूजा अभी पूरा नहीं निकला है। वह डरा होता है। जीते की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। लेकिन ये चिमकांड उसके ढोलना को धड़का देता है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। बिलार अपनी भरपूर शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पुल पे पुल बनाए जा रहा है। रोनाल्डो बनेंगे, आईपीएल में जाएंगे। और ये चिमकांड भी भरपूर पिछवाड़े का दम लगा के। जय हिंद दोस्तों। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? साला पहलवान चिरकुट के बॉक्सिंग बैग को खाली करके उसमें पत्थर भर दिया। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। चिरकुट अनारकली को पटाने के लिए बाहुबली बनके बेग को पहलवान के ऊपर पहुंचा दिया। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? चिरकुट डोला बना रहा था, तभी पहलवान उसको मोटरसाइकिल से बांधकर खींचने लगा। चिरकुट अनारकली का पीछा करने लगता है, तभी पहलवान उसको फंसा देता है। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। नहीं 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 नहीं। अनारकली चिरकुट को बचाने आ जाती है। ये कुत्ता टेबल को साइड करके बाहर निकलता तो छुटकू इसे गुदगुदी कर देता है, तो ये कुत्ता यहाँ से भाग जाता और बाहर आके पेट भर के हंसता है। इधर छुटकू दरवाजे को मोमबत्ती से गर्म करने लगता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। मोटा कुत्ता दरवाजा खोलते ही उल्टे पाँव वापस चिल्लाने चला जाता है। अब छुटकू बहुत सारे पटाखा एक साथ बांध के भालू के आसपास लगा देता है। फिर कुत्ते के रास्ते में ग्लू गिरा देता, जिससे कुत्ता आता और वहीं लटक के रह जाता है। रोम रोम भाइयों। बात। कुत्ता देखता है कि भालू के आसपास बहुत पटाखा जल रहा है। उसके बाद बाप रे। लेकिन साला भालू फिर भी नींद में ही था। छुटकू आता है। ये कैसे हो गया? तभी लड़की वाला तस्वीर छुटकू के पास आता है। ये क्या है? छुटकू लड़की की तस्वीर देख के सीटी बजाने लगता है। तभी भालू इसको बाप रे क्या है, तो मुर्गी भी उस पर अंडे से हमला करने लगती है। फिर पूरा मुर्गियों का गांव और बत्तख का गांव आपस में लड़ने लगते हैं। तभी बत्तख अपने बच्चे को एक बर्तन के नीचे छिपा देती है, लेकिन तभी उस बर्तन से कई अंडे आकर लगते हैं, जिससे बत्तख आकर अपने बच्चे को देखने लगती है। लेकिन वहां से बच्चा गायब देखकर बत्तख भागकर सबको यह बात बताकर रोने लगती है, तो सब लड़ना बंद कर देते हैं और मुर्गी उसे चुप कराने लगती है। फिर मुर्गा और बत्तख बच्चे को ढूंढने लगते हैं और फिर अपने बच्चों को साथ देखकर वे भी आपस में दोस्ती कर लेते हैं। दोस्तों, ये मुर्गी अपने बच्चों को मिट्टी छानकर उसमें से कीड़े खिलाती है, लेकिन इस बच्चे को कोई कीड़ा नहीं मिलता है, तो ये एक कीड़े के पीछे भागने लगता है। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बहुत खराब हो जाता है और बारिश भी शुरू हो जाती है। इस डर से सारे बच्चे अपनी माँ के पास छिप जाते हैं और वो इन्हें लेकर घर में चली आती है और इन सब की गिनती करने लगती है। तब जाकर इसको पता चलता है कि इसका एक बच्चा बाहर ही रह गया है, इसलिए वो अपनी टूटी छतरी लेकर उसे ढूंढने निकल जाती है और इस नेउर के खाने से पहले उसे ढूंढ कर ले जाती है। लेकिन बारिश में भीगने के कारण वो बच्चे को सर्दी हो जाती है, इसलिए वो इसे सुलाकर डॉक्टर को बुलाने चली जाती है, जिसका फायदा उठाकर नेउर डॉक्टर के भेष में चला आता
जाता है और बच्चे भी इसे डॉक्टर समझकर दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन ये अंदर घुसते ही उन पर हमला कर देता है और एक बच्चे को पकड़ लेता है, मगर दूसरा बच्चा इसे एक हथौड़ा मारकर बेहोश कर देता है। ये उसे मार पीट कर बिस्तर पर लिटा देते हैं। आगे की कहानी के लिए एक लाइक करें। सामने वाले बाबा बहुत चिन्ह रहा है। जब मुर्गी को पता चला कि बच्चे छिलकों से गायब है, वह रोने लगी। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा गाड़ी, हमारा घोड़ा। तभी अचानक उसे बच्चे दिखे। वह उनके पास भागी। रुको जरा, पर कुत्ता उन्हें पहले से ही अपना चुका था। मेरा छोटा भैया। मुर्गी ने उससे कहा, देखो तुम लंबर मांगोगे, मैं लंबर दूंगी नहीं। उसकी बातें सुन कुत्ता उस पर भौंका। इससे मुर्गी डर गई। तभी मुर्गी को अपने खसम यानी पति दिखाई दिए। वह उनके पास जाते वक्त मुर्गे से बोली और उसके बाद में मुर्गी ने पति से कहा, अजी सुनते हो कि तुम्हारी मेहनत पर किसी ने कब्जा कर लिया। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। इससे मुर्गा गुस्सा हुआ 5 मिनट बाद क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। क्या रे भिख मंगिया? वह जाकर कुत्ते की पूंछ पकड़ लेता है और उसके बाद दोनों में महायुद्ध शुरू हो जाता है। बोल पापड़ ले जा पड़। पर मुर्गा कुत्ते पर भारी था। इससे कुत्ता डरकर बाउंड्री के उस पार चला गया और मुर्गी के घर में जाकर बच्चों की याद में रोने लगा। तभी पता चला सभी बच्चे वहीं छुपे थे और ये हुई हैप्पी एंडिंग। गिलहरी पेड़ में लोहा लगाकर पेंट कर देती है। तभी मंगरू का लड़का लखा पेड़ काटने आ जाता है और कुल्हाड़ी मारते ही शीशे की तरह टूट जाती है। कुल्हाड़ी खत्म होते ही लखा गिलहरी को उठा लेता है। जूस पिला दो। गिलहरी महुआ पीकर सो रहा होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? तभी ये इस बार आरी से पेड़ उड़ा रहा था। ये देख गिलहरी का दिमाग खराब हो जाता है। मेरा दिमाग खराब मत कर। बैगन और ये लट्ठे को फ्लाइंग बिस्ट बना देता है। जा पूछ क्या? लेवल सबके निकलेंगे। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। सही पकड़े हैं। तभी लखा गिलहरी को मारने के चक्कर में अपनी मरवा लेता है। इस बार लखा बॉम्ब से गिलहरी को उड़ाने वाला था। अच्छा। पर गिलहरी तो लखे से 2 कदम आगे होती है। सुतली में आग लगाते ही दूसरी लकड़ी में धमाका हो जाता है। तभी इसके अंदर से खूंखार भालू निकलता है। ये बकरा अपने सींगों से जमीन को खोदता है और ये गिलहरी अपने दांतों से इस पेड़ को काटती है और फिर ये पक्षी आकर इस कील को ठोकता है। अच्छा। और ये मक्खी इन कीड़ों से टायर बनाकर इस पेड़ को खींचती है। चलो तभी ये चींटियां आकर इस पेड़ के टुकड़े करने लगती हैं। फिर ये मधुमक्खी आकर अपने पिछवाड़े से लोहे को गर्म करती है और लोहार उसे पीटने लगता है। और ये बकरा सारे कूड़े को इकट्ठा करके एक मशीन में डालता है और उस कूड़े से बंदूक बनाने लगता है। कैसे हो गया? और भेड़ें अपने कपड़े उतारकर मशीन में डालती है, जिससे दूसरी साइड नए कपड़े निकलते हैं। मैं नहीं मानता। और ये बगुला अपने मुंह में पानी भरकर एक कटोरे में डालता है, जिससे धरती पर बारिश होने लगती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा लगे तो अगले वीडियो में मजा लेने के लिए मेरे चैनल पर जाओ। उनके पीछे पानी में जाता है, लेकिन तब तक पानी बर्फ बन गया था। वह डबल से खुद को गर्म करने जाता है। इधर डक अपने बच्चों की गिनती कर रही थी, लेकिन साला एक कम निकल रहा था। चूजा घूमते घूमते एक भालू के पिछवाड़े के नीचे जाता है, लेकिन तभी एक भेड़िया जाकर लास्ट लगा देता है और चूजे को अपने साथ ले जाता। तभी डक आकर उससे छीन लेती है, लेकिन भेड़िया फिर से छीन लेता है। ऐसा दोनों करते रहते हैं, लेकिन डक के हाथ नकली अंडे। पैंथर ठंड से कांप रहा था। तेज हवा से न्यूज़पेपर भी उड़ गया, तो वह खिड़की से शर्मा जी के घर घुस गया। आग से हाथ पैर सेक कर पीछे देखा। शर्मा जी बड़े खिलाड़ी थे, मेरा मतलब शिकारी। खतरनाक लोग हैं। पैंथर ने दिमाग लगाया और मरे पैंथर को हटाकर खुद उसकी जगह खड़ा हो गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर कुत्ता पैंथर को देखकर भौंकने लगा। तो ये शर्मा जी को कुछ गड़बड़ लगी तो छड़ी से टेस्ट ड्राइव लेने लगे। फिर कुत्ता ने भी हाथ साफ कर दिया। पैंथर ने भी इस पर हाथ साफ कर दिए। टेबल पर पकवान देखकर क्या माल है यार। पैंथर मछली पकड़ने वाले से मुर्गा पकड़ाकर खा गया और हड्डी वापस रख दी। मजा आया। शर्मा जी वहाँ आए तो गेम बजाना। और कुत्ता को लात मार बाहर फेंक दिया गया। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके पैंथर न्यूज़पेपर पढ़ने लगा तो कुत्ता पीछे के दरवाजे से अंदर आया। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और नोच डाला, पर पैंथर को नहीं, मालिक को। आज हम नहाइले बाड़ी टेम्पू से। ये क्या हो गया? बिलार ऊपर जाके देखता है तो ये चिमकाड़ ने ससुर का माल समझ के पानी को रोक लिया होता है। क्या रे, सेटिंग किया है? और उसे नूनू दिखा के डायलॉग मारने लगता है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। लेकिन यह बिलार उसे बातों में ही बहला फुसला के उसी से कांड करवा देता है। तभी चिमकांड को माल दिखता है और वह अपना इज्जत उतार के जाता है। लेवल सबके निकलेंगे।
बिलार मोटिवेशन लेते हुए काम कर। भिख मंगिया क्या देख रहा है हाँ? ये आदमी कुत्ते को बेचना चाहता है, लेकिन कुत्ता डर के मारे बाहर नहीं जाना चाहता है, इसलिए पीछे हट जाता है। मगर ये हरामी कुत्ता आगे वाले कुत्ते को बेचना चाहता है, इसलिए उसके पिछवाड़े में सुई चुभा देता है। अभी मजा आएगा। नहीं। ये हरामी कुत्ता भागते हुए जेल के पास आकर हंसने लगता है और जेल से बाहर निकलने का प्लानिंग बनाने लगता है और सारा गुनाह भाग करके जमीन को खोदने लगता है। अब मैं तुमको अपना करोड़ों का खजाना दिखाता हूँ। हरामी कुत्ता धरती को खोद कर सीधा भालू के घर आ जाता है। मगर तभी वही कुत्ता भालू के घर आ रहा होता है। भालू घर से बाहर आकर अपने कुत्ते से बोलने लगता है, अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। इधर सुदमास कुत्ता भालू की माल का फोटो देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। क्या माल है यार। तभी वहाँ भालू आ जाता है और कुत्ते को कुत्ते की तरह मारता है। गैंडा दांत फाड़कर लकड़ी में छेद करता है। मजनू लकड़ी को देसी थार पर रखा। गाड़ी स्टार्ट कर। तो अजगर भी अपना जलवा दिखाता जीते की हवस नहीं। और मजनू बत्तख से भोंपू बजाता है। दरअसल सभी जानवर टाइटैनिक जहाज बना रहे हैं क्योंकि बारिश से आइलैंड डूबने वाला है। सभी बंदर पेड़ पर चढ़कर उसी पर कुल्हाड़ी बजा रहे हैं। रोम रोम भाइयों। और खतरनाक गैंडा को आजाद करके लकड़ी चिड़ फाड़ रहे हैं। क्या सोच है रे तेरी। इन सभी लकड़ियों से जहाज बनकर तैयार हुआ और राजा की तीनों बाबू सोना ने फल सब्जी को जहाज में लोड किया। ये सब देखकर सूरज मजे लेता, लेकिन तभी मनहूस बादल आते और बारिश शुरू हो जाती, जिसे देखकर राजा और उसके सिपाही पुंगी बजाते। इमरजेंसी कॉल आने पर डॉक्टर एम्बुलेंस को लहराते हुए भागा। भैया सांप बना दे सांप। जंगल की सीधी सड़कों से होते हुए मरीज के पास पहुंचकर इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिससे एम्बुलेंस का इंजन छोड़कर सब कुछ पेड़ से चिपक गया। हमने सोचा शायद डॉक्टर निपट गया। अरे यार ऐसा कैसे? लेकिन तभी निकलकर वह मरीज के पास भागा। मरीज थे पेंडू दादा। डॉक्टर ने पहले लटक कर पेड़ का सैंपल लिया। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वह गिलहरी थी और दूसरे गड्ढे में एक उल्लू था, जिसके गर्म सांसों के साथ थर्मामीटर गर्म होकर फट गया। गंभीर हालत को देख आप भी ठीक कर देता। उसने विटामिन और लौंग तंबाकू का इंजेक्शन भरा और जब लगाने वाला था तभी कमजोरी की हालत में पेड़ बांधा, जिससे पूरा शरीर हिल गया और डॉक्टर नीचे गिर गया। इतनी ऊंचाई से गिरने पर डॉक्टर के इंजेक्शन घुस गया और साथ ही सुई भी टेढ़ी हो गई। उस इंजेक्शन का असर तुरंत ही हुआ। डॉक्टर के कान से झाड़ और नीचे से जड़ निकलने लगी। इस साला उड़ रहा होता है। तभी साले को कुछ याद आता है, फिर नीचे गिरने लग जाता है। ये साला एरोप्लेन की तरह लैंडिंग करने लग जाता है। यह साला मेरे दोस्त की तरह रोने लग जाता है। फिर ये इसको उठाता, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। ये साला मेरे दोस्त की तरह सोचने लग जाता है। कौन सी भाषा बोल रहा है? जूस पिला दो, मौसम्बी का पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। ये साला बड़ा हरामी है, इसके लिए एरोप्लेन बनाने हो जाता। बाप रे, अब तू गया बेटा। केकड़ा अपनी दोनों आँख से इल्ला को देख रहा था, तो इल्ला उसके आँख को आपस में बांधकर भाग जाता है। उठा के पटकूंगा। अब तू गया बेटा। खत्म। ये मुर्गी एक बत्तख के बच्चे को पकड़कर उसकी पिटाई कर देती है। फिर बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। फिर बत्तख गुस्से में जाती है और मुर्गी के बच्चे को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर देती है। ये देखकर मुर्गी बत्तख से लड़ने लगती है और बत्तख भी चुप नहीं रहती। फिर बच्चे अपनी अपनी माँ का मुंह देखने लगते हैं, क्योंकि कोई भी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वहाँ पर मुर्गा आ जाता है और उन दोनों की बातें सुनने लगता है। लेकिन तभी बत्तख मुर्गे को ही मार देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी मुर्गा भागता हुआ आता है और अपनी चोंच से बत्तख के सिर और पूंछ पर मारने लगता है। फिर बत्तख उदास होकर अपने पति के पास जाती है और मुर्गे से इसका बदला लेने के लिए कहती है। फिर बत्तख डरते हुए मुर्गे का दरवाजा बजाती है, तो मुर्गा गुस्से से बाहर आकर उसे धक्का देने लगता है और उसे कई मुक्के मार देता है। फिर मुर्गा आकर उसकी गर्दन पकड़कर उस पर कई मुक्के बरसाता है। फिर उन दोनों में लड़ाई होने लग जाता है। इसके घर भेजने के लिए इसको बिठाकर ट्राई करने लग जाता है। ये साला तो प्लेन पे नहीं जाता है। आपको समझा कि हम राजा है। यह कुत्ता पर्स में बम रखकर छोटू की तरफ फेंकता है और प्लेन में बैठकर बहुत दूर चला जाता है। छोटू बोलता है तुम्हारा पर्स ले लो। हवा के वजह से एक आदमी का टोपी उड़कर चला जाता है। तभी बड़ा कुत्ता टोपी के अंदर बम रख के फेंक देता है। छोटू टोपी को लाके आदमी को देता है। आदमी खुश होकर पैसे निकलता है। बड़ा कुत्ता बच्चा बनने के नाटक करता है और बोलता है मेरा खिलौना वहाँ पर है। जलवा है हमारा। छोटू नीचे जाकर उसको बचा लेता है। मुच्छड़ इल्ला पानी के अंदर अपने आप को ब्रेड में ढककर सो जाता है। तभी एक मछली आकर
गाड़ी स्टार्ट कर। इल्ला मछली पकड़कर ऊपर जा ही रहा था कि तभी एक बड़ी मछली को देखकर अरे नहीं भाई, उसे टोकरी में रखकर फिर से मछली पकड़ने आता। ओ भाई ये क्या है? लेकिन ये मछली इल्ला को कोई भाव ही नहीं देता। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो साला ये कांटे में झूल के दिखाता है कि ऐसे झूलने में मजा आता है। मछली शर्माकर कांटे में झूलते ही ये क्या हो गया? एक बार जब इल्ला ऊपर आ रहा था तभी उसे केकड़ा से मुलाकात